घर के बाहर सिक्योरिटी हटा दी गई है। आम लोगों के लिए सड़क खोल दी गई है। पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी का कालीघाट स्थित आवास पावर सेंटर रहा है। ऐसी सुरक्षा यहां रहती है कि परिंदा पर ना मार पाए। लेकिन आज वहां ना तो सुरक्षा अधिकारी हैं और ना ही किसी को जाने से रोका जा रहा है, या फिर किसी को जबरदस्ती पहचान पत्र दिखाने के लिए भी नहीं कहा जा रहा है। दरअसल ममता बनर्जी का जो घर था, वहां से कुछ किलोमीटर का जो दायरा था वो पूरी तरह से सील रहता था। ममता बनर्जी के आवास से कई किलोमीटर दूर तक लोगों को या तो पहचान पत्र दिखाकर जाना पड़ता था या वो जा ही नहीं पाते थे, और आज वहां पर वो जो पूरी सिक्योरिटी का प्रबंध है वो हटा दिया गया है। पिछले 15 सालों में पश्चिम बंगाल का ये हॉट सीट रहा है और यहीं से राज्य सरकार जो है चलाती थी ममता बनर्जी, क्योंकि उनका आवास यहाँ पर है। 3 बार रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हरीश चटर्जी स्ट्रीट में रहती है, कालीघाट स्थित है उनका आवास। और पिछले 15 वर्षों में शायद ये पहली बार होगा कि हमने यहाँ पर सालों साल जो सुरक्षा घेरा देखा है वो आज नहीं है। यानी कि चुनाव में हार जाने के बाद जो है एकदम से उनकी सुरक्षा में जो लोग और जो अधिकारी तैनात थे उन्हें हटा लिया गया है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से बताना चाहेंगे कि ममता बनर्जी के आवास में जाने के लिए इस सड़क से होकर आपको आगे जाना पड़ता है। अगर कोई भी यहाँ पर पहुंचता है तो उनको पहले यहाँ पर रोका जाता था। यहाँ पर सीएम सिक्योरिटी में तैनात अधिकारी बैठे रहते थे, और अगर किसी को इस सड़क से होते हुए अंदर गली में जाना है तो उनको अपना आईडी कार्ड देना होगा, उनको अपनी पहचान बतानी होगी, और सीएम सिक्योरिटी जब वेरीफाई कर लेती थी कि उनकी पहचान क्या है उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जाती थी। लेकिन आज तस्वीर कुछ और है। 4 मई के नतीजे के बाद तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी जब हार गई है, ना तो ये सुरक्षा घेरा है, ना ही सीएम सिक्योरिटी के लिए जो तैनात अधिकारी वो मौजूद है। जो बैरिकेड है उसे भी हटा लिया गया है, और एक तरह से देखें तो ये फ्री फॉर ऑल सड़क बन चुकी है। यहाँ से लोग आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को जो है न रोका जा रहा है, न किसी का कोई पहचान पत्र देखा जा रहा है, और आराम से लोग जो है यहाँ से जा रहे हैं। आवास पावर सेंटर रहा है। ऐसी सुरक्षा यहाँ रहती है कि परिंदा पर ना मार पाए। लेकिन आज वहां ना तो सुरक्षा अधिकारी हैं और ना ही किसी को जाने से रोका जा रहा है, या फिर किसी को जबरदस्ती पहचान पत्र दिखाने के लिए भी नहीं कहा जा रहा है। दरअसल ममता बनर्जी का जो घर था, वहां से कुछ किलोमीटर का जो दायरा था वो पूरी तरह से सील रहता था। ममता बनर्जी के आवास से कई किलोमीटर दूर तक लोगों को या तो पहचान पत्र दिखाकर जाना पड़ता था या वो जा ही नहीं पाते थे, और आज वहां पर वो जो पूरी सिक्योरिटी का प्रबंध है वो हटा दिया गया है। पिछले 15 सालों में पश्चिम बंगाल का ये हॉट सीट रहा है और यहीं से राज्य सरकार जो है चलाती थी ममता बनर्जी, क्योंकि उनका आवास यहाँ पर है। 3 बार रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हरीश चटर्जी स्ट्रीट में रहती है, कालीघाट स्थित है उनका आवास। और पिछले 15 वर्षों में शायद ये पहली बार होगा कि हमने यहाँ पर सालों साल जो सुरक्षा घेरा देखा है वो आज नहीं है। यानी कि चुनाव में हार जाने के बाद जो है एकदम से उनकी सुरक्षा में जो लोग और जो अधिकारी तैनात थे उन्हें हटा लिया गया है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से बताना चाहेंगे कि ममता बनर्जी के आवास में जाने के लिए इस सड़क से होकर आपको आगे जाना पड़ता है। अगर कोई भी यहाँ पर पहुंचता है तो उनको पहले यहाँ पर रोका जाता था। यहाँ पर सीएम सिक्योरिटी में तैनात अधिकारी बैठे रहते थे, और अगर किसी को इस सड़क से होते हुए अंदर गली में जाना है तो उनको अपना आईडी कार्ड देना होगा, उनको अपनी पहचान बतानी होगी, और सीएम सिक्योरिटी जब वेरीफाई कर लेती थी कि उनकी पहचान क्या है उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जाती थी। लेकिन आज तस्वीर कुछ और है। 4 मई के नतीजे के बाद तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी जब हार गई है, ना तो ये सुरक्षा घेरा है, ना ही सीएम सिक्योरिटी के लिए जो तैनात अधिकारी वो मौजूद है। जो बैरिकेड है उसे भी हटा लिया गया है, और एक तरह से देखें तो ये फ्री फॉर ऑल सड़क बन चुकी है। यहाँ से लोग आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को जो है न रोका जा रहा है, न किसी का कोई पहचान पत्र देखा जा रहा है, और आराम से लोग जो है यहाँ से जा रहे हैं।